मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप कोई सपना देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास हौसला होनी चाहिए, तभी वो सपना हकीकत में बदल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले भी संख्याओं के वर्गों तथा घनों पर आधारित प्रश्न को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे उसमें, और इसमें हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप वीडियो क्लिक करके छोड़ देते हैं। आप पूरा वीडियो को वॉच करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई वीडियो में कमी है तभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग बराबर n इंटू कोष्टक में n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बट्टा में 6। यह फार्मूला से हम योगफल इनका निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए एक छोटा सा प्रश्न लिया गया है। छोटा सा प्रश्न लेने का मेरा सीधा सा मतलब है कि छोटा सा प्रश्न गणना करने में आसान होता है और आपको समझाने में भी आसान होता है और आप आसानी से समझ भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का योगफल करने के लिए यह प्रश्न कह रहा है। तो देखिए तो इनका हम योगफल कैसे करेंगे, इसी फार्मूले के आधार पर इनका योगफल करेंगे। तो 10 आप देखिए तो n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 n प्लस 2 तो 10 प्लस 2 और बट्टे में 6, बट्टे में 6। तो यहां पर देख लीजिए तो 10 गुणे 11 गुणे 12 बट्टा में 6 और 6 दूनी 12 220। यहां पर देखिए तो 11 दूनी 22, 22 दहा में 220। इसका योगफल आ गया यहां पर। अब देखिए आपसे कह दे कि भैया इतना का योगफल निकालिए, तब आपको क्या करना होगा। यहां पर देखिए अब इस फार्मूले से यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह फार्मूला तभी लागू होगा जब 2 से स्टार्टिंग होगा, 2 से स्टार्टिंग होगा। लेकिन यह 6 से स्टार्टिंग है, तब आपको क्या करना होगा, 2 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे करके अब प्लस 10 तक ले जाना है। अब इसका आपको योगफल निकालना है, जैसा कि हमने अभी निकाला है, हमने अभी निकाला है। तो 220 आया था। अब देखिए इसके पहले 4 2 आता है, तो फिर का योगफल हम निकालेंगे। तो यहां पर देख लीजिए तो 4 गुणे 4 1 5, यहां पर देखिए 4 2 6 बट्टा में 6 और ये आ गया 20। अब आपको इतना का 20 मिल गया, इतना का 220 मिल गया। तब आप आसानी से इसका योगफल निकाल सकते हैं। अब देखिए तो
इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका योगफल आ जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसी तरह से आपको उनका योगफल निकालना होगा। अब हम इस पर प्रश्न देखेंगे, 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब है कि विषम संख्याएं 1 से शुरू होंगी और n तक जाएंगी। उन सभी विषम संख्याओं का वर्ग कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, तो उनका योगफल इस रूप में आता है। तो यहां पर देख लीजिए, तो इंटू कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बट्टा में 6। तो यह प्रश्न देखिए, यह 1 से लेकर 9 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का योग किया हुआ है और इनका योगफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इनका योगफल हम कैसे निकालेंगे, यहां आप देख लीजिए, तो इसी फार्मूले का हेल्प लेंगे। यहां पर n क्या है, 9। यहां आप देखिए n क्या है, 9। अब n की जगह पर 9 रख देंगे। आप देखिए, तो इसका योगफल क्या आ गया, 165। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे इसी तरह से सॉल्व होंगे। आप देखिए, तो अगर इसमें कह देता है कि भैया कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का योगफल निकालिए। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न हम लिए हैं, लेकिन एग्जाम इतना छोटा प्रश्न नहीं उठाएगा। बस आपको समझाने के लिए मैं इतना छोटा प्रश्न लिया हूं। अब इनका योगफल निकालने के लिए कह देता है, तो यहां देखिए, यहां से 1 से स्टार्टिंग है, विषम संख्या 1 से स्टार्टिंग है, लेकिन यहां पर 1 से स्टार्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब इस पर जो यह फार्मूला है लागू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, डॉट डॉट डॉट, और 9 तक इसको ले जाएंगे। अब इसका योगफल हम निकाले हैं 165, ठीक है। अब देखिए, तो ये 5 तक दिया हुआ, 5 से आगे बढ़ा हुआ, तो 5 से नीचे की संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे। अब इसका योगफल हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणे 4 गुणे 5 बट्टा में 6। आप देखिए, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 10। अब इसका योगफल निकल गया, इसका योगफल यहां पर है। अब देखिए, इसमें से इसको अगर घटा देते हैं तो यहां से हमारा अर्थात इसका योगफल निकल जाएगा। तो 165 माइनस 10 बराबर 155। इसका योगफल 155 आ गया। अब देखिए, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए।